लाहौर के जितने भी पाकिस्तान के जितने भी ड्राइवर हैं बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात बनी? कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में कम से कम एक दफ्तर जी इन ड्राइवर और यांगो दोनों कंपनियां खोलेंगी। और जो भी कंपनी जब ऊबर में काम करते तो तकरीबन 8 घंटे में मैं बाइक राइडर हूँ, 2500 से 3000 कमा लेता था। जब से यांगो में आया हूँ ना 1000-1200 से मैं ऊपर में छोड़ा हुआ है ना। कंपनी ने तो इस तरह किया है कि फेयर इतने गिरा दिए हैं कि जीना हराम हो गया ये ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से नान नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। और नाज़रीन ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जैसे कि यांगो, इन ड्राइवर, बाइकिया वगैरह जितनी भी सर्विस हैं ऑनलाइन, उनके साथ लाहौर के जितने भी पाकिस्तान के जितने भी ड्राइवर हैं बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात बनी? आए इनसे पूछते हैं कि आज ये अपना यहाँ पे स्ट्राइक की हुई, इन्होंने धरना दिया हुआ है, किस चीज़ के ऊपर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। आए इनसे पूछते हैं, मुलाकात करते हैं इनसे। अभी SHO राना कैसर साहब मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा आपका जो मुतालबा है वो हम लोगों ने आगे ट्रांसपोर्ट के जो है ना वो महकमे तक पहुँचा दी है। अच्छा, तो उनके बंदे जो है ना वो बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह वहाँ से रवाना करेंगे यहाँ पे, और वो आके हमारे साथ बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। जो भी हमारे मुतालबात है वो हम लोग उनके आगे रखेंगे। तो एक चीज़ है जी जी कि जिन राइडर्स ने कंप्लेन चलाई है जी जी में कि मतलब आप शिमला पहाड़ी पहुंचे, मेरा भी अकाउंट जी फौरन एक जी जिन लोगों ने इस की कंपेन चलाई है ना स्पेशली उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ड्राइवर हजरात के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं कि राइडर के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ ड्राइवरों के अकाउंट जो है ना ब्लॉक किए जा रहे हैं, राइडर के कोई अकाउंट नहीं। ठीक है, ड्राइवर के अकाउंट ब्लॉक का, ड्राइवर के अकाउंट ब्लॉक करने की वजूहात क्या है बेसिक? सर अभी तो फिलहाल यही वजह कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। कंपनी में से स्ट्राइक के ऊपर आपके अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। एक महीने से यांगो और इन ड्राइवर टोटली थ्रेट कर रहे थे कि अगर आप लोग स्ट्राइक करेंगे तो हम आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे, और आज उन्होंने अकाउंट ब्लॉक करने स्टार्ट भी कर दिए हैं। अच्छा अली भाई, मुझे एक और चीज बताएं कि यांगो तो आपको बोनस दे रही है, ठीक है। आप 90 ट्रिप्स पे जैसे ड्राइवर बता रहे हैं कि 19 ट्रिप के ऊपर आपको 2600 रुपए का बोनस मिलता है, विद ब्रांडिंग आपको 3100 रुपए का बोनस मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका गुजारा नहीं होता? सर ये बेसिकली बोनस इन लोगों ने जो बोनस वाला लॉलीपॉप है ना ये स्टार्ट किया था 6500 से। अच्छा, या इससे भी ऊपर से स्टार्ट किया था। जब मैंने 8500 से ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया था, और आज इसको लाया खड़ा किया 3100 पे ब्रांडिंग के साथ, विद ब्रांडिंग। तो ये इनका जब दिल करे इसको और भी कम कर सकते हैं। हमारे साथ इनके साथ इस मामले में कोई मुतालबा ही नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा ये बताएं कि ड्राइवर का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो कहते हैं जी कि किराए बहुत कम बनते हैं, जैसे कि आपने लिखा हुआ है गला गाड़ी के मजे ले और गाड़ी में मजे ले, ठीक है। उसमें मुझे ये बताएं कि ड्राइवर जो 10 किलोमीटर की राइड है इन ड्राइवर में और यांगो के ऊपर क्या कंपैरिजन है जो उनके रेट कम है? सर पहले जो है ना इन ड्राइवर के ऊपर 10 किलोमीटर की राइड आई थी आपको 500 रुपए में, ठीक है। और यांगो की वजह से यांगो ने जब से 300-350 10 किलोमीटर की राइड का 250 में भी आई थी। 10 किलोमीटर की राइड 250-300 में आ रही है हम लोगों को। अच्छा, और 2-3 किलोमीटर उसको पिक करने के लिए जाओ, और अगर आप वो राइड को स्किप करते हो तो आपकी जो है ना प्रायोरिटी वो नीचे गिराते हैं, और लेवल जिसको अच्छा, और नेक्स्ट आपको राइड जो है ना वो जल्दी नहीं मिलती, लेवल कम होने की वजह से आपको राइड आपको बहुत कम मिलेगी। तो आज का मुतालबा क्या बेसिक आपका? बेसिक सबसे पहला तो मुतालबा यही है हम लोगों का कि यहाँ पे पाकिस्तान में कम से कम एक दफ्तर जी इन ड्राइवर और यांगो दोनों कंपनियां खोलेंगी। और जो भी कंपनी यहाँ पाकिस्तान में आके लॉन्चिंग कर रही है वो कम से कम अपना एक दफ्तर तो ऐसा बनाए ना जहाँ पे जाके ड्राइवर और कस्टमर दोनों अपनी बात, मतलब ग्रीन लाइट हब मांग रहे हैं, यहाँ पे एक हेड ऑफिस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वो देखा सबसे ज्यादा अच्छा टाइम आपने किसका देखा है? सबसे अच्छा टाइम जो हमने उबर का और क्रीम का देखा है। तो उबर क्यों गई इस मुल्क में से? उसकी कोई ना कोई तो वजूहात होगी। उसकी रीजंस का तो हमें भी नहीं इतना आइडिया है कि वो क्यों गए यहाँ से छोड़ के। बेसिकली उनका इस टाइम जो है ना सवारी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, कस्टमर बहुत कम हो गया, लेकिन उसकी लॉकडाउन के बाद से उसकी देखें उसकी वजूहात ये भी बनती है कि उबर के जितने भी ड्राइवर्स थे, माजरत के साथ आप सब हमारे भाई हैं, ठीक है, कि मॉक ऐप की वजह से उबर पाकिस्तान से भागी। आप इस बात पे एग्री करते हैं? नहीं सर, मॉक ऐप तो जिन्होंने चलाई है उनके अकाउंट तो कब के ब्लॉक हो गए थे। नहीं, ब्लॉक तो हुए। देखें आप मेरी बात ना, माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज बताएं कि उबर जब थी, ठीक है, उबर के अच्छे फेयर बनते थे, यांगो आपको इन ड्राइवर आपको फिक्स फेयर देता है, ऐसे ही है। उबर के ऊपर आपके पर किलोमीटर चार्ज होते थे और पर मिनट चार्ज होते थे। मैं आपको उसमें बताता हूँ कि उबर के साथ हमारे मसले क्या थे उस टाइम। क्या मसले थे? कि जब आपको एक राइड आ रही है उसमें भी सेम सिस्टम था कि आप अगर उस राइड को स्किप करते हो या कैंसिल करते हो तो नेक्स्ट आपको यहाँ अकाउंट ब्लॉक होने की इन्विटेशन, 3 राइड्स के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते थे। तो एक ड्राइवर है वो जो मिसाल के तौर पे बैठा हुआ है एक बेसिकली किसी मिड पॉइंट में लाहौर के, ठीक है, और उसने अब अपने घर जाना है और उसको राइड मिल जाए बैरियर टाउन की, ऐसे ही है, तो बैरियर टाउन तो नहीं जाएगा, अब वो उसको स्किप करेगा। और अगर 2 से 3 राइडें ऐसी किसी जोहो टाउन की आ गई या टाउनशिप की आ गई, वो उनको स्किप कर गया, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब जो उसने एक राइड लेके जानी थी
वो छोड़ के जाएगा। उस टाइम पे इन ड्राइवर न्यू आई और उन्होंने ये फैसिलिटी दी थी कि आपको अपनी मर्जी की राइड जो है बैठे बैठे मिलेगी और आज तक मिल रही है। आज तक मिल रही है, मिल रही है। उसमें इन ड्राइवर के ऊपर काफी ड्राइवर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से यांगो को काफी ड्राइवरों ने छोड़ दिया और ड्राइवर के साथ ही कंपनी चलती है। ड्राइवर और कस्टमर जब तक दोनों कंपनी के पास नहीं है, कंपनी को नहीं। आपको क्या लगता है कि यांगो या इन ड्राइवर जो है ड्राइवर को प्रायोरिटी नहीं दे रही, ड्राइवर को नहीं देख रही, राइडर चैनल को देख रही है? बिल्कुल आपका यही मौकफ है? बिल्कुल यही मौकफ है हमारा कि वो ड्राइवर को तो देख ही नहीं ना दे। ड्राइवर उनको अगर एक सवाल करता है कि जी हमारे रेट आप क्यों इतने कम किए हैं, तो आगे से एक सिंपल जवाब आया था कि जी हमारी टीम इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह जल्द इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसका रिजल्ट हमें एक हफ्ते बाद क्या मिलता है कि जो राइड का फेयर हमें 400 मिल रहा था, अब हमें 300 मिलता है, कि उससे भी कम। कि आपने ये काम किया कि आपने देखा कि ड्राइवर परेशान है तो इनको और परेशान करते हैं। और वो जो 19 राइडें हमें करने के लिए कह रहे हैं, वो एक राइड 1 घंटे की बनती है। वो तो एक प्रॉपर जॉब होगी ना आपकी, आपने एक बांध के काम करना है। जॉब से भी ऊपर चला गया कि आपने 19 घंटे एक दिन में काम करना है। 19 घंटे सर, 19 राइडें करने के लिए 19 घंटे काम करना है। 5 घंटे सिर्फ आप लोगों ने आराम करना है और अगले दिन फिर वही 19 घंटे काम। मतलब अपनी गाड़ी भी, अपनी जिंदगी भी, अपना टाइम भी सारा यांगो को दे दो। यांगो को दोगे, फिर जाके वो आपको एक 2,80,000 रुपया महीने का देगी, वो भी पूरे 30 दिन काम करने के बाद। नाज़रीन, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें जरा, 31 किलोमीटर की राइड है और 831 रुपए इसका फेयर बना हुआ है। 720 रुपए कमीशन कटिंग हो गए, 147 रुपए इसका जो है इसका कमीशन चार्ज हुआ है और 720 रुपए ड्राइवर को मिला है 31 किलोमीटर की राइड का। और मेरे ख्याल से तो हमारे मुल्क में वैसे ही मैं क्या बोलूं कि गरीब जो है ना दिन ब दिन मरता जा रहा है। और अगर बाहर की कंपनीज आके और ऐसे मतलब और गरीब को पीसेंगी तो मैं यहाँ से गरीब तो नहीं रहेगा। वही बात आ गई कि गरीब तबाह है। तो क्या कहना चाहेंगे भाईजान, जितने भी ड्राइवर, आप क्या, आपकी डिमांड क्या बेसिक आपकी? बेसिक तो जैसे अली भाई ने कहा, एक तो इनके मेन ऑफिस बनने चाहिए जी, फेयर अच्छे होने चाहिए, बोनस ना दे हमें बोनस का कोई लालच नहीं है। हाँ। फेयर अच्छा हो, फेयर अच्छा हो, ठीक है, ड्राइवर को पता हो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, जब आप बोनस पे जाते हैं, 19 राइड कंप्लीट करता है, हमारे यहाँ एक भाई हैं, उन्होंने कल का केस है कि 19 राइड उन्होंने की, उनका बोनस नहीं आया। उन्होंने जब कंपनी को कॉल किया, उन्होंने कहा जी 2 पैसेंजर को आपने लोकेशन पे ड्रॉप नहीं किया। अच्छा। अब पैसेंजर कहता है जी कि मुझे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पीछे ड्रॉप कर दो, शॉर्ट राइड होगी, ठीक है, तो वो उसमें ड्राइवर का क्या कसूर है जी? वो उसने तो राइड कंप्लीट की है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस होने चाहिए। ठीक है। ड्राइवर 4-4, 5-5 किलोमीटर सफर करके जाता है, आगे से जाके वो कैंसिल कर देते हैं, उसे पता है कि मुझे कौन सा फर्क पड़ना है। वो इस्तेसाल तो ड्राइवर का हो रहा है ना, ठीक है, उसे कैंसिलेशन चार्जेस पड़ेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। और इसमें ड्राइवर भी पेनल्टी पड़ेगी, उस डर से कैंसिलेशन जो है आपकी कम होगी डेफिनेटली। ये मेन पॉइंट्स हमारे हैं, इन पे अमल होना चाहिए, ठीक है। कमीशन डेफिनेट 17% सर कमीशन। और दूसरा मेन चीज़ है कि हमारे कुछ भाई जो फाइलर हैं, उन्होंने जब कंपनी से रिक्वेस्ट की कि हमें हमारा टैक्स का सर्टिफिकेट दिया जाए, रिटर्न दे, उन्होंने इनकार कर दिया, हमारे पास नहीं है। तो इट्स मीन के वो पता नहीं टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा। हमसे तो वो 17% अलग ले रहे हैं, 5% GST अलग ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें भी बताया जाए वो कहाँ जा रहा है, हमें उसके टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए। अब आप ये देखें एक चीज जी जी कि 27 किलोमीटर की राइड है, ठीक है, और इसका फेयर क्या आ रहा है? और इसमें कंपनी के जो पैसे 703 रुपए काटे हैं ना, वो भी दिखाया। ले नाज़रीन, ने एक और आपको जीती जागती यांगो की मिसाल दिखाऊंगा। 27 किलोमीटर की राइड का 703 रुपए फेयर आ रहा है। मुझे ये बताएं कि इसमें इसकी 17% कमीशन भी है और उसके बाद क्या कहते हैं, ड्राइवर का फ्यूल भी है, ड्राइवर की गाड़ी भी है, ड्राइवर खुद भी है, ड्राइवर की मेंटेनेंस भी है। मेरे ख्याल से ड्राइवर तो बेचारा छोड़ ही दे ये काम, तो बेहतर है यहाँ से भूखा मर जाए गरीब। पाकिस्तानी ड्राइवर तो बेचारा तबाह हो गया। यही हम राइड हेलिंग जो जाके बाहर के मुल्कों में देखें तो ड्राइवर खुश हैं। यूके में देख लें, आप सऊदीया में देख लें, क्या हालात चल रहे हैं। सर उसकी एक वजह है कि ड्राइवर खाली जोन से है ना अपनी गाड़ी या अपना पैसा इन्वेस्ट करके नहीं बैठा हुआ, ड्राइवर साथ अपनी एक जान भी इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है कि जो उसकी आंखें भी काम कर रही हैं, उसका बीपी भी है, कोई मतलब कि ब्लड प्रेशर के मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, उसको भूख भी लग रही है लेकिन वो भूखा बर्दाश्त कर रहा है उस चीज़ को। आपको अगर कोई वॉशरूम वगैरह आ रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करें, उसके साथ आपकी किडनी के मसले पैदा होते हैं। आपको पता है इस चीज़ का। बाहर के मुल्कों में इसकी लागत मतलब कि इसकी जो इनकम है वो इसलिए ज़्यादा है कि जो ड्राइवर बंदा होता है उसकी ज़िंदगी आधी रह जाती है। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में उसकी लागत उतनी कम है कि जो ड्राइवर है वो पहले ही आधा, हाँ जी, उसके बाद उसको और ही मार दो। बिल्कुल ऐसे काम करना है ना, वो भी आधा वो काम की वजह से मर जाए, आधा वो टेंशनों की वजह से मर जाए। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कंपनी वाले जितने भी हैं, आप क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं जी, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। तो इन्होंने रेट जो है फेयर के इतने गिराए हुए हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है जी। और मोस्टली इस तरह भी होता है, बाज़ औक़ात हम 4 किलोमीटर पे जाके कस्टमर को पिक करने के लिए जाते हैं
तो आगे से राइड जो है ना कैंसिल हो जाती है। ठीक है। जब राइड कैंसिल हो जाती है, बाज़ का तो ऐसे कस्टमर होते हैं कि वो 3-3 4-4 राइडें मंगवा लेते हैं और जो पहले आ गई उस पर चले गए, बाकी जो दूसरा बंदा है वो पहले खड़ा आओ है। पहले पाओ। हाँ, और दूसरा जो है उसकी राइड भी कैंसिल नहीं करते और अगर उनको फ़ोन करे तो फ़ोन भी पिक नहीं करते। अच्छा जी। और फिर कंपनी वाले इस तरह करते हैं कि पैसे भी काट लेते हैं, हाँ। हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं और रिटर्न भी नहीं करते। सबसे अच्छा। बड़ा मसला ये है कि वो रिटर्न भी नहीं करते। रिटर्न नहीं करते, पेनल्टी हम चार्ज कर देते हैं आपको। स्पोर्ट्स पे बात करें हाँ। तो वो कहते हैं कि भाई आपने कस्टमर को जो है ना मोटिवेट करना था, आपने कस्टमर को समझाना था। जब कस्टमर फोन ही नहीं उठाएगा हम उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल हम ऐसे ही उसको कैसे बता पाएंगे कि यार हम लोग यहाँ पे कितने दूर से चल के मतलब आए आपके हैं? कहने का मकसद है कि कस्टमर भी आपको लवारस छोड़ देता है और बिल्कुल कंपनी ऐसा भी ही है। लवारस छोड़ कंपनी ने देती है तो आपको। बिल्कुल हमें छोड़ा हुआ है ना। कंपनी ने तो इस तरह किया है कि फेयर इतने गिरा दिए हैं कि जीना हराम हो गया। ये ड्राइवर जितने भी हैं अगर ये अपनी मेंटेनेंस निकालें गाड़ियों की तो चेक उसका बैलेंस करें तो मेरा ख्याल है शाम के टाइम पे हम अपने जेब से उसमें पैसे ऐड करेंगे, हमें उसमें से कुछ नहीं बचता। ठीक है, आपका क्या मुतालबा सर? मेरा मैं बाइक राइडर हूँ, हाँ। किराया बहुत काम में। ये तकरीबन 20 किलोमीटर किराया 220 रुपए, जैसे ऊपर जाता जाएगा किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसका किराया कम होता जाएगा। जैसे 30 किलोमीटर में जाता है तो 300 के कम हो जाता है, हाँ। बजाय बढ़ने के। ऊबर में और यांगो में ये फर्क है, ऊपर का किराया बढ़ता था, वो पर किलोमीटर चार्ज होता था। उसका किराया बढ़ता था, ठीक इसका है। किराया कम होता है। ठीक है। और इसका ये नहीं है, इसका कमीशन भी ज्यादा। कितनी अर्निंग कर लेते हैं डेली की आप? यांगो में देखेंगे तो जितने कमाए उतने उसका समझ लेके इधर आगे डाल क्यों रहे हैं? इधर खड़े होकर बात करें। यांगो पे जितने कमाने उतना समझ लेके उसमें फ्यूल डालना है। अच्छा, गाड़ी बात सिर्फ फ्यूल नहीं है, गाड़ी बाइक की वो भी मेंटेनेंस है, ऐसे ही है। मोबिलाल है, अपना टाइम भी है। पंचर है, हाँ जी सब कुछ है। ये ना देखिए आपको क्या लगता है कि आप यांगो चलाते चलाते मुझे लगता है अनकरीब खुद पंचर हो जाएंगे? जैसे ऐसे ही है। जैसे यांगो कर रही है हमारे जो को लगता यांगो ने है- हालात बना दिए हैं। यांगो ने जो हालात बना दिए लगता है ऐसे ही हाँ। होगा। देखिए जब हाँ। ऊपर में काम करते थे तो तकरीबन 8 घंटे में मैं बाइक राइडर हूँ, 2500 से 3000 कमा लेता था। ठीक है। जब से यांगो पे आया हूँ ना 1000-1200 से मैं ऊपर नहीं जा रहा। अब 12 घंटे काम करने के, ठीक है। 12 घंटे काम करता हूँ, मतलब फी घंटा 100 रुपया कमाते हैं आप? फी घंटा 100 रुपए। जब ऊबर में था 2500-3000 बगैर जिनके खर्चे निकाल के कमाता था। ठीक है। यांगो पे इतना कम कराया कि बंदा सोच भी नहीं सकता। चले बताएं जी, आपका क्या बेसिक, आप इधर क्यों स्ट्राइक करने आए हैं? ट्राई करने इस वजह से आए हैं कि हमारे जो फेयर थे ना शुरू में इनके बोनस बहुत अच्छे थे। ठीक है। जब यांगो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी ये हमें 15 राइड के ऊपर कोई 7500 रुपए का बोनस देते थे। अच्छा, किराया कम होने की वजह से भी हमें वो महसूस नहीं होता था, क्योंकि बोनस हमें आता रहता था अच्छा आपको। बोनस मिल जाता था। हमने तब इनसे ये मुतालबा किया था कि आपने स्टार्ट में ड्राइवर और सवारी को लेने के लिए इतने ज्यादा बोनस रख दिए, जब आप लोगों ने बोनस कम करने हैं तो ये इतने किराए में हमें वारा नहीं खाएगा, आप अपने बोनस जो है खत्म करें। ठीक है। हमें एक जो एक्चुअल फेयर बनता है, जिस तरह बेस फेयर है, बेस फेयर के बाद पर किलोमीटर है, पर आप मिनट कह रहे है। हैं सेम ऊबर वाली थीम हो? हाँ, बिल्कुल सेम ऊपर वाली होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जो हालात चल रहे हैं लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, के एक गरीब ड्राइवर जो गाड़ी बड़ी मुश्किल से लेता है या बाइक बड़ी मुश्किल से लेकर चलाता है, उनके ये हालात हैं कि वो आज स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं कि हमें कुछ नहीं बचता। 30 किलोमीटर की राइड के ऊपर, 40 किलोमीटर की राइड के ऊपर 800 या 700 फेयर आता है, उसमें हम कैसे सर्वाइवल करें? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जितने भी मजदूर भाई हैं इनका भला हो सके और इनकी जितनी भी कम्युनिटी है देखिए और इस चीज़ को ये आला हुकाम तक पहुँचे। ये जो भी इस कंपनी के हेड हैं, पाकिस्तान ग्रोथ लीड हैं, जितने भी हैं, इसको देखें और फेयर बढ़ाएं। इसके साथ दे अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त, कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।